हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको मुख्यमंत्री फसल ऋण माफ़ी योजना या जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना, दोनों नामों से इसे बुला सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको आवेदन करने हैं और किस प्रकार आपको आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो मैं आपको फुल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को देखें, सभी लोगों को शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई जानकारियाँ बिल्कुल मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मिल सके। तो सबसे पहला इसका बिंदु है, यदि किसी कृषक का नाम बैंकों से प्राप्त हरी सूची एवं सभी सूची में भी है, ऐसे कृषकों को 2 आवेदन फॉर्म भरने होंगे। सफ़ेद आवेदन के साथ आधार कार्ड की फोटोकॉपी दोनों तरफ से और बैंक पासबुक की फोटोकॉपी देना होगा। तो ये इसलिए है क्योंकि हरी सूची है उसमें आधार कार्ड फीड है, तो उसमें आपको लगाने की आधार कार्ड जरूरत नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, लेकिन सफ़ेद सूची में आपको अनिवार्य देना पड़ेगा। दूसरा इसका ये, यदि किसी कृषक का नाम हरी सूची में एक या एक से अधिक बैंकों में, ऐसे कृषकों को एक ही आवेदन भरा जाएगा और आवेदन फॉर्म के ऊपर संबंधित बैंकों की सूची का सरल क्रमांक लिखा जाएगा। फसल ऋण माफी का तीसरा बिंदु ये है जिस पे हम चर्चा करेंगे। यदि कृषक की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस द्वारा गुलाबी रंग का आवेदन फॉर्म भरा जाएगा तथा वारिस का आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। कृषक से सादे कागज पर ऋण मुक्ति का लाभ लेने के लिए आवेदन लिखवाकर लेना है और वो गुलाबी आवेदन फॉर्म में लगाना है। चौथा बिंदु ये है, यदि कृषक की मृत्यु होने पर उसके वारिस पत्नी या लड़का भी बैंक का सदस्य है, अन्य बैंक में उसके नाम से भी केसीसी या ऋण माफी ऋण है उसके पास में, तो ऐसी स्थिति में मृतक का वारिस पत्नी अथवा लड़का स्वयं के ऋण माफी आवेदन के साथ पति अथवा पिता के ऋण माफी के लिए गुलाबी रंग का आवेदन किया जाएगा। पांचवा बिंदु यह है, यदि कृषक द्वारा बैंक ऋण एक या एक से अधिक बैंकों से लिया गया है परंतु वह अपनी इच्छानुसार किसी एक बैंक का ऋण माफ कराना चाहता है, ऐसी स्थिति में कृषक को एक या एक से अधिक बैंकों की सूची अनुसार ही आवेदन जमा करना होगा। शासन के नियम एवं पात्र अनुसार ही ऋण माफी योजना का लाभ दिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है उन सभी लोगों के लिए जिनके 2-2, 3-3 बैंकों में फसल के ऋण हैं और वो माफ एक बैंक का कराना चाहता है, लेकिन आवेदन सभी बैंकों का उसको करना पड़ेगा क्योंकि फसल ऋण माफी का महत्वपूर्ण बिंदु इसी ओर इंगित करता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वो अपने हिसाब से बैंक जो नियम हैं बनाए हैं सरकार ने, उसके हिसाब से वो उसको माफ़ करेंगे। और अगला बिंदु ये है, यदि कृषक का नाम किसी भी बैंक की सूची में नहीं है, ऐसे कृषकों को गुलाबी रंग के आवेदन फॉर्म भरना है क्योंकि उनका बैंक की सूची में नाम निकल के नहीं आया है, उसका फसल ऋण में नाम होगा या किसी कारणवश वो उसको सूची प्राप्त नहीं हुई होगी कर्मचारियों को, तो वो हितग्राही अपना गुलाबी रंग का आवेदन भर सकता है, उसको अपनी जानकारी भरवानी पड़ेगी उसमें। अब अगला बिंदु ये है, कृषक द्वारा आवेदन जमा करने की प्राप्ति रसीद पर हरे, सफ़ेद एवं गुलाबी रंग के पंजीयन रजिस्टर का पंजीयन क्रमांक लिखा जाएगा। इन तीनों के अलग अलग रजिस्टर बनेंगे, हरे रंग का अलग बनेगा, सफ़ेद रंग का अलग बनेगा, गुलाबी रंग का अलग बनेगा, जिनमें इन आवेदनों की सूची के नाम इसमें लिखे जाएंगे हितग्राहियों के, कृषकों के। और अगला बिंदु ये है, यदि कृषक धारित भूमि से अन्य ग्राम में निवास करता है, उसका गांव धारित भूमि के ग्राम पंचायत की सूची में नाम ना होने पर उसके द्वारा उसी पंचायत में आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। जैसे कि मैं इस गांव का हूं, मेरे अन्य गांव में मेरी भूमि है और उसका किसान फसल ऋण माफ़ी में नाम अन्य पंचायत में वो आएगा, क्योंकि दूसरे गांव में उसकी ज़मीन होगी तो वहाँ की पंचायत होगी, जो नज़दीकी पंचायत वहाँ पे हमारा नाम आएगा, लेकिन हमको आवेदन कहाँ करना है, अपनी पंचायत में, क्योंकि अपन रहने वाले निवासी अपनी पंचायत के, तो वहाँ हमें आवेदन करना है। अगला बिंदु ये है कि सफ़ेद आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड की दोनों तरफ की छाया प्रति फोटोकॉपी अनिवार्य लेना है और अन्यथा ऋण माफी योजना का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे, उनको समस्या आएगी, क्योंकि बैंक में एड्रेस और आधार कार्ड नाम दोनों चीज़ उनको वहाँ पे सबमिट करना है, तभी वो ऑनलाइन में फॉर्म सबमिट होगा। और अगला बिंदु है, सफ़ेद सूची में दर्ज किसानों को संबंधित बैंक में स्व प्रमाणित आधार कार्ड प्रस्तुत कर योजना का लाभ लेने के लिए आधार सीडिंग करवाना अनिवार्य होगा। अगर आपका सफ़ेद सूची में नाम है तो आप बैंक में भी जाके अपना आधार कार्ड सबमिट करा सकते हैं, आधार सीड करा सकते हैं,
तो उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। अगर आप बैंक पर ना जाते हुए यहाँ पे पंचायत में ही अपना आधार कार्ड दे रहे हैं तो वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। दोनों काम आप कर सकते हैं, ये कृषक पर निर्भर है। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कि जय किसान फसल ऋण माफ़ी योजना में ये वीडियो बहुत मददगार साबित होगी। कुछ अहम बिंदु हैं जिनका निराकरण हुआ होगा, क्योंकि इन समस्याओं में आपको बहुत आ रही हुई। और कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई समस्या है तो मैं उसका जवाब रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।